हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से जेएमएस एकेडमी में। तो जैसा कि आपको पता है, हम लोग डेली शाम को कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान के का जो टॉपिक है हमारा मैपिंग का, इसे हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें जितने भी टॉपिक आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, इनको हम डेली बेसिस की जो क्लासेस हम कर रहे हैं इसमें कवर कर रहे हैं। आपको पता है दोस्तों कि ये जो सामाजिक विज्ञान का हमारा पेपर होता है, सामाजिक विज्ञान का जो हमारा पेपर होता है, इसमें एक टॉपिक है जिसे बोला जाता है मैपिंग। ठीक है, क्या बोला जाता है? मैपिंग बोला जाता है। और ये मैपिंग आपके पेपर में 10 नंबर की आती है। ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी आपको डिस्कस किया है, क्योंकि क्लास नंबर फर्स्ट ऑलरेडी मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया, तो वहां पर जाकर आप पहले क्लास नंबर फर्स्ट देख लीजिए। वहां पर मैंने टॉपिक, इसमें जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं वो सारी मैंने डिस्कस किया। ठीक है, जिसमें से अगर बात करें तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है दिशा का ज्ञान। सबसे पहले आपको मैपिंग पढ़ने के लिए डायरेक्शन का ज्ञान होना अति आवश्यक है। यदि आपको दिशा का ज्ञान नहीं है तो आप कभी भी मैपिंग नहीं सीख पाओगे, या फिर कभी भी आप मैपिंग में ये नहीं बता पाओगे कि कौन सा जो प्लेस है कहां पर स्थित है। इसलिए हमें सबसे पहले मैपिंग पढ़ने के लिए डायरेक्शन का नॉलेज होना काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमें इस टॉपिक को खत्म करने के लिए, या फिर इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था वो था भारत का मानचित्र। तो पहली जो क्लास थी उसमें मैंने सारी चीजें आप लोगों को बताया कि हमारा जो भारत है हमारी पृथ्वी पर कहां पर एग्जिट करता है, हमारे भारत की लोकेशन क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है, और भारत कौन से नंबर का कितना छोटा देश है, ये सारी चीजें हमने बताया आप लोगों को। ठीक है, और तीसरा जो टॉपिक था हमारा भारत के राज्य एवं उनकी राजधानी, भारत के राज्य एवं उनकी राजधानी। तो आज हम लोग कवर करेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में भारत के राज्य, और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में भी पढ़ेंगे, और इनकी भी राजधानी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बेसिकली हम क्या करेंगे, इसका रिवीजन करेंगे, और जो हमारा दूसरा और तीसरा टॉपिक है इसे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं आगे थोड़ा सा। तो ये रहा भारत का मैप, लेकिन इसके पहले थोड़ा सा हम आप लोगों को बता दें कि जो डायरेक्शन दिशा हमारी होती है वो बेसिकली कितने प्रकार की होती है। जो हमारा डायरेक्शन होता है, जो हमारी डायरेक्शन होती है बेसिकली कितने प्रकार की होती है, आप लोगों ने पढ़ा मुख्यतः 4 प्रकार की। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की, जिसमें आप लोग पढ़ते हो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ के बारे में, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ के बारे में। लेकिन इसके साथ साथ इसे हिंदी में बोला जाता है उत्तर, इसे बोला जाता है पूर्व, और इसे बोला जाता है पश्चिम। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? इसे पश्चिम बोला जाता है, और इसे दक्षिण बोला जाता है। इसके साथ ही आप लोगों को और बताया गया था कि इसके साथ ही इनके बीच का जो खाली स्थान है, इनको भी हम लोग क्या करते हैं, इनको भी हम लोग डायरेक्शन का नाम ही दे देते हैं। सपोज दैट अगर ये पूरा नीचे, अगर इस लाइन के अगर आप नीचे आते हो तो ये पूरा आपका दक्षिण हो जाता है। तो आप कहीं भी बीच के भी डायरेक्शन का नाम अगर आपको बताना, तो उसके पहले आप लिखो दक्षिण। क्या लिखोगे? दक्षिण। एंड इसके बाद देखो ये पूर्व साइड है या पश्चिम साइड है, पूर्व साइड है तो पूर्व लिख दो। ठीक है, इसी के साथ अगर इस लाइन के ऊपर जाते हो तो ये पूरा स्थान आपका उत्तर का है। ठीक है, तो कोई भी डायरेक्शन का नाम लिखने से पहले उसके आगे उत्तर लगाओ। और अगर आप देख रहे हो इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन जो ये डायरेक्शन है ये पूर्व साइड है, तो ये डायरेक्शन जो हो जाएगी उत्तर पूर्व हो जाएगी। ये अभी इस लाइन के ऊपर ही है हम लोग, तब कोई भी डायरेक्शन का नाम लिखने से पहले उत्तर लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो ये जो लाइन है ये क्या करती है, पूर्व और पश्चिम में बांटती है। तो इस वाली डायरेक्शन को हम लोग बोलते हैं उत्तर पश्चिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर पश्चिम बोलते हैं। फिर लाइन के अगर नीचे आते हैं तो ये डायरेक्शन के लिखने के पहले दक्षिण लिखेंगे, एंड इसके बाद देखेंगे ये पश्चिम में या पूर्व में है, तो ये पश्चिम का स्थान है। ठीक है, तो इतनी प्रकार की डायरेक्शन को हमने पढ़ा था, जो कि 360 कितने डिग्री में है, ये 360 डिग्री में। ठीक है, तो इतने प्रकार की डायरेक्शन हमने पढ़ा। मुख्यतः आपको पता होनी चाहिए कि ऊपर की जो डायरेक्शन होती है हमारी उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, एंड बगल में आपके राइट हैंड साइड आपके क्या होता है, पूरब होता है, लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, पश्चिम होता है। इनके बीच की डायरेक्शन को हम कुछ इस प्रकार से बांटते हैं। ठीक है, उत्तर पूर्व, ये है उत्तर पूर्व, ये है दक्षिण पूर्व, और ये है आपका दक्षिण पश्चिम, और ये आपका उत्तर पश्चिम है। इतना तो हम आप लोगों को बताए थे डायरेक्शन या दिशा के बारे में। ये इतना नॉलेज यदि आपको है, तो आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी की लोकेशन बता सकते हो, किसी भी देश की। ठीक है, तो इसी के साथ थोड़ा सा हम और बात करते हैं भारत की। ठीक है, तो आपको पता है जो भारत है, भारत की लोकेशन हमारी पृथ्वी पर कहां पर है, तो ये रही हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी को पता है
एक रेखा है जिसे भूमध्य रेखा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भूमध्य रेखा बोला जाता है। ये रेखा क्या करती है? पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटती है। ठीक है, दो बराबर भागों में काटते हैं। इसका दूसरा नाम विषुवत रेखा भी है। क्या है? विषुवत रेखा भी है। और इसके ऊपर जितने भी देश, एंड ये आपका क्या हो जाता है? ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो जाता है। ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो जाता है। ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो जाता है। और नीचे वाला क्या हो जाता है? आपका दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। दक्षिणी गोलार्ध हो जाता है। अगर बात करते हैं हमारी पृथ्वी पर भारत कहाँ पर है, तो हमारे भारत की जो लोकेशन है, हमारे भारत की लोकेशन वो उत्तरी गोलार्ध में है। कहाँ पर है? हमारा जो भारत है वो पृथ्वी के कहाँ पर है? नॉर्थ हेमिस्फीयर में है। और बात करते हैं ये जो रेखा है 0 डिग्री रेखा, ये क्या करती है? पृथ्वी को दो बराबर भागों में काटती है। ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध, जिसे सदर्न हेमिस्फीयर बोला जाता है। ठीक है, तो इसकी भी लोकेशन मैंने आपको से बताया था। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध के साथ साथ एक रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा है। ये क्या करती है? पृथ्वी को फिर से दो बराबर भागों में काटती है। ठीक है, ये क्या करती है? पृथ्वी को पूर्व और पश्चिम में बांट देती है। तो देखो भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में तो है, इसके साथ साथ उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। ये आपका पूर्व हो जाता है पूरा, ये आपका क्या हो जाता है? पूरा पूर्व हो जाता है। और इधर वाला क्या हो जाता है? पश्चिम हो जाता है। ठीक है, तो भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है? तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो ये है हमारे भारत की लोकेशन। ठीक है, और बात करते हैं भारत की, तो हमारा भारत आपको पता है, हमारा जो भारत है, एंड आपको पता है कि हमारे भारत में कुल कितने स्टेट हैं? भारत में कुल अगर राज्यों की बात करते हैं तो 2019 से पहले 28 तो हमारे राज्य थे। ठीक है, कितने राज्य थे? 28 राज्य थे। और बात करते हैं 9 कितने केंद्र शासित प्रदेश थे? 2019 के पहले 9 केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, लेकिन बात करते हैं तो कुछ यूनियन टेरिटरी को क्या कर दिया गया? मर्ज कर दिया गया, और कुछ को अलग कर दिया गया। जिसके कारण जैसे आपका दादरा नगर हवेली, दमन दीव, इन सबको एक कर दिया गया। और जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या कर दिया गया? एंड जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख को अलग अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ठीक है, तो अब हमारे भारत में अगर बात करें तो कुल कितनी यूनियन टेरिटरी हैं? 8 यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, इन्हें यूटी भी शॉर्टकट में बोला जाता है, यूनियन टेरिटरी या फिर केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, क्या बोला जाता है? केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता है। केंद्र शासित प्रदेश बोला जाता है, यूनियन टेरिटरी बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर केंद्र का शासन होता है। तो इतना चीजें हमने आप लोगों को पढ़ाया था। बात करते हैं हमारा पहला जो यूनियन टेरिटरी है, ये सारे का नाम ये भी आप नोट डाउन कर लो क्योंकि 8 ही है। ठीक है, पहले आप लिख सकते हो दिल्ली। दिल्ली हमारी क्या है? यूनियन टेरिटरी है। दूसरे की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर हमारा यूनियन टेरिटरी है। और तीसरे की बात करते हैं तो जो हमारा लद्दाख है, ये भी आपका तीसरा यूनियन टेरिटरी है। चौथे की बात करते हैं तो चंडीगढ़, जो कि पंजाब और हरियाणा की क्या है? संयुक्त कैपिटल भी है। चंडीगढ़ भी हमारी यूनियन टेरिटरी है। इसी के साथ आते हैं थोड़ा सा अपने द्वीप में। ठीक है, एक सदर्न इंडिया में आते हैं तो जो पुडुचेरी है, पुडुचेरी ये भी हमारा क्या है? यूनियन टेरिटरी है। और ये एकमात्र यूनियन टेरिटरी है जो कि 2 राज्यों में फैला हुआ है, 3 डिस्ट्रिक्ट से मिलकर बनता है, माही और कराईकल से मिलकर बनता है। ठीक है, छठवें की बात करते हैं तो लक्षद्वीप भी क्या है? आपका यूनियन टेरिटरी है, लक्षद्वीप। और 7वें की बात करते हैं तो अंडमान एंड निकोबार, अंडमान एंड निकोबार जो द्वीप समूह है, ये भी आपका क्या है? निकोबार द्वीप समूह। निकोबार द्वीप समूह जो है ये भी आपका क्या है? ये भी आपका यूनियन टेरिटरी है या केंद्र शासित प्रदेश है। और 8वें की बात करते हैं तो इसमें सभी को मर्ज कर दिया गया, दादरा नगर हवेली और दादरा नगर हवेली और दमन दीव, दमन दीव जो है इन्हें क्या कर दिया गया? संयुक्त रूप से एक कर दिया गया। तो अब कुल मिला के हमारे भारत में कुल कितने यूनियन टेरिटरी हैं? 8 यूनियन टेरिटरी है। बात करें यूनियन टेरिटरी और राज्य में अंतर क्या होता है, तो देखो यूनियन टेरिटरी क्या होता है जो इसे शॉर्टकट में यूटी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यूटी लिखते हैं। और जो आपका कंप्लीट राज्य होता है, ठीक है, ये जो होता है इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे स्टेट बोलते हैं, इसे स्टेट बोलते हैं। और इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या 28 है। ठीक है, जैसे बात करें एग्जांपल में बात करें तो यूपी, ठीक है, एमपी, महाराष्ट्र, एमएच, ठीक है, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, ये सब हमारे क्या है? कंप्लीट राज्य है। यूटी की बात करते हैं तो 8। इन दोनों में अंतर क्या होता है? तो देखो जो यूटी होता है यहाँ पर जो सरकार होती है या यहाँ पर जो शासन होता है, यहाँ पर जो शासन होता है किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। किसका होता है? केंद्र सरकार का होता है। और इस राज्य की बात करते हैं तो यहाँ पर जो शासन होता है, यहाँ पर जो शासन होता है
यहाँ पर जो शासन करता है वो राज्य सरकार करती है, ठीक है। कौन करता है? राज्य सरकार, राज्य सरकार करता है। यहाँ पर केंद्र सरकार का कोई भी एंड यहाँ पर केंद्र सरकार का कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है, ठीक है। यहाँ इसकी क्या होते हैं? अलग मुख्यमंत्री रहते हैं, यहाँ अलग सरकार रहती है जिसे सीएम हम लोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्यमंत्री बोलते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है इस समय के? सभी लोगों को पता है, योगी आदित्यनाथ है, ठीक है। तो ये क्या है? ये हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार है, ठीक है। तो ये जो राज्य होते हैं यहाँ पर राज्य सरकार राज्य करती है या शासन करती है। और बात करते हैं केंद्र सरकार की, तो यहाँ पर क्या होता है? जो केंद्र सरकार होते हैं यहाँ पर केंद्र सरकार अधिकतर जो शासन करता है, सभी चीजों पर कंट्रोल रहता है, वो हमारे केंद्र का रहता है। केंद्र में अगर बात करते हैं किस स्पेशल व्यक्ति की, तो प्रेसिडेंट, ठीक है। राष्ट्रपति का यहाँ पर क्या होता है? राष्ट्रपति का यहाँ पर शासन होता है, आदेश चलता है, ठीक है। राष्ट्रपति अपना एक व्यक्ति बैठा के रखता है जिसे हम विभिन्न नामों से जानते हैं। वो राज्यपाल भी हो सकता है, उपराज्यपाल भी हो सकता है, प्रशासक हो सकता है। सभी राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, सभी यूटी में, ठीक है। और बात करते हैं हमारे भारत के पॉलिटिकल मैप की। इतना आप लोगों को इतना फास्ट अभी हमने इसलिए पढ़ाया क्योंकि जो भी अभी हमने पढ़ाया वो सारी चीजें ऑलरेडी पहली या दूसरी क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है, ठीक है। ये आपका रिवीजन टाइम था, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट पढ़ाया। अब हम लोग क्या करेंगे? थोड़ा स्लो पढ़ेंगे। और अब हम पढ़ते हैं भारत के पॉलिटिकल मैप की, जो कि विभाजित है 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी में, ठीक है। तो बात करते हैं नीचे से या ऊपर से, आप कहीं से भी देख सकते हो। भारत के जो राज्य हैं पूरे भारत में फैले हुए हैं, ठीक है। इसके साथ यूनियन टेरिटरी भी है। तो बात करते हैं ऊपर से, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे राज्यों के बारे में। पहले हम किसके बारे में बात करेंगे? राज्यों के बारे में। हमारे जो राज्य हैं भारत में कुल कितने हैं? 28 राज्य हैं, ठीक है। 28 राज्य हैं और इन 28 राज्यों के बारे में बात करते हैं। तो हम ऊपर से आते हैं तो देखते हैं हमारा जो पहला राज्य है वो हिमाचल प्रदेश है, ठीक है। कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश है। इसे HP भी लिख सकते हो, ठीक है। हिमाचल प्रदेश है। इसकी कैपिटल की बात करते हैं तो इसकी जो कैपिटल है वो शिमला है, ठीक है। क्या है? इसकी कैपिटल की बात करते हैं तो इसकी जो राजधानी है वो शिमला है। मैप में कहीं पर भी आप देखोगे तो राजधानी को स्टार से डिनोट किया जाता है, ठीक है। किसे डिनोट किया जाता है? स्टार से डिनोट किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट से डिनोट किया गया है, ठीक है। लेकिन आप कभी भी मैप पढ़ते हो तो किसी भी देश की कैपिटल को स्टार से डिनोट किया जाता है, ठीक है, स्टार से। तो बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, तो शिमला इसकी कैपिटल है। दूसरे राज्य की बात करते हैं। दूसरा हमारा जो राज्य है वो है पंजाब, ठीक है। पंजाब, अभी हमने आपको बताया कि पंजाब और हरियाणा दोनों की जो संयुक्त कैपिटल है वो चंडीगढ़ है, ठीक है। क्या है? चंडीगढ़ इसकी संयुक्त कैपिटल है। और हमारा जो तीसरा राज्य है इसका नाम है हरियाणा। क्या नाम है? हरियाणा नाम है। और हरियाणा की भी कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ ही हरियाणा की भी कैपिटल है, ठीक है। और इसके बाद आते हैं चौथे राज्य पर। चौथा हमारा राज्य है राजस्थान। राजस्थान जो कि हमारे भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। और इसकी कैपिटल की बात करते हैं तो जयपुर क्या है? राजस्थान की कैपिटल या राजधानी है, ठीक है। और इसी के साथ आते हैं थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश के नीचे, तो देखो ये है आपका राजस्थान, ये था पंजाब और बीच में आपका क्या है? हरियाणा है, ठीक है। और इसके ऊपर क्या है? हिमाचल प्रदेश था। और यहाँ पर क्या है? उत्तराखंड है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? उत्तराखंड है जो कि 5वें नंबर का स्टेट है। यूके भी इसे लिखा जाता है। इसकी जो कैपिटल हो जाती है वो हो जाती है देहरादून, ठीक है। क्या कैपिटल हो जाती है? देहरादून इसकी कैपिटल हो जाती है। और अगले स्टेट की बात करें तो यहाँ पर आते हैं उत्तराखंड के नीचे, ठीक है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना। कब बना? 9 नवंबर, ठीक है। कब बना? 9 नवंबर सन 2000 को ये बनता है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से अलग होकर, ठीक है। और बात करते हैं छठवें स्टेट की, तो इसका नाम है उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्या नाम है? उत्तर प्रदेश नाम है। और इसकी कैपिटल सभी लोगों को पता होगी, कैपिटल इसकी लखनऊ है। पहले इलाहाबाद थी, बाद में इसे ट्रांसफर करके लखनऊ कर दिया जाता है, ठीक है। इसी के थोड़ा नीचे अगर हम आते हैं तो हमें मिलता है भारत का 7वां राज्य जिसका नाम है MP, ठीक है। यहाँ पर हम शॉर्टकट नेम लिख रहे हैं MP। MP मतलब होता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश जिसकी कैपिटल आपको पता है भोपाल है, ठीक है। क्या है? भोपाल है। और भोपाल आपको पता ही है, ठीक है। भोपाल जो है वो कर्क रेखा के समीप बसा हुआ एक शहर है। और इसी के साथ थोड़ा सा अगर हम नीचे और आते हैं, यूपी के बगल में आते हैं तो आपको 8वां राज्य देखने को मिलता है जिसका नाम क्या है? बिहार नाम है। जिसकी सीमा किससे साझा होती है? झारखंड से होती है, उत्तर प्रदेश से होती है, पश्चिम बंगाल से होती है। 3 राज्यों से होती है। इसका नाम है बिहार। क्या नाम है? बिहार। जिसकी कैपिटल सभी लोगों को पता है, क्या है? पटना इसकी कैपिटल है, ठीक है। और आते हैं थोड़ा सा राजस्थान के इधर नीचे चले जाते हैं तो हमें मिलता है
गुजरात मिलता है। ठीक है, कौन मिलता है, कौन सा राज्य मिलता है, गुजरात मिलता है। और आपको पता है गुजरात की जो कैपिटल है वो गांधीनगर है। ठीक है, क्या है, अब हमारा जो 9वां राज्य है वो है गुजरात, गुजरात है। और गुजरात की जो कैपिटल है वो क्या है, गांधीनगर, गांधीनगर। आप इसे ऐसे याद कर सकते हो कि जो गांधी जी का जन्म होता है वो कहाँ पर होता है, साबरमती आश्रम के पास होता है। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो कि जो गुजरात की कैपिटल है वो गांधीनगर है। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट पेज इसलिए चेंज कर लिया क्योंकि यहाँ पर जो नाम है वो ऑलरेडी फिलअप हो चुका है और ये सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो हमने बात कर लिया था 9 नंबर तक के स्टेट के बारे में। अब हमारा जो 10वां स्टेट है वो हम आएंगे गुजरात के नीचे, और गुजरात के नीचे कौन सा राज्य है, 10वां राज्य है, इसका नाम है महाराष्ट्र। ठीक है, इसका नाम है महाराष्ट्र। क्या नाम है, महाराष्ट्र नाम है। और महाराष्ट्र की कैपिटल सभी को पता होगी, महाराष्ट्र की जो कैपिटल है वो है मुंबई। ठीक है, क्या है, मुंबई है। और इसी के साथ हम थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो हमें एक भारत का सबसे छोटा या फिर सबसे कम क्षेत्रफल का राज्य मिलता है जिसका नाम क्या है, गोवा। ठीक है, क्या नाम है, गोवा नाम है। और इसकी जो कैपिटल हो जाती है वो हो जाती है पणजी, पणजी यहाँ की कैपिटल है। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे अगर हम आएंगे तो हमें राज्य मिलेगा भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाने वाला राज्य या शहर जिसका जो कैपिटल है बेंगलुरु है। ठीक है, इसका नाम है कर्नाटका, कर्नाटका। एंड इसकी कैपिटल की बात करते हैं तो बेंगलुरु इसकी क्या है, कैपिटल है, जिसे हम लोग सिलिकॉन वैली के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसे आईटी सेक्टर के लिए काफी महत्वपूर्ण राज्य है। इसके नीचे अगर हम आएंगे तो हमें राज्य मिलेगा केरला। ठीक है, क्या कौन सा राज्य मिलेगा, केरला मिलेगा। और बात करते हैं गोवा हमारा कौन सा राज्य हो जाएगा, 11वें नंबर का, ये हो जाएगा 12वें नंबर का, और केरला हो जाएगा 13वें नंबर का। इसकी कैपिटल की बात करते हैं तो तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम इसकी क्या है, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है या कैपिटल है। अब आते हैं अपने 13वें राज्य की ओर जो कि केरला से सटा हुआ राज्य है, हमारा 13वां स्टेट हो जाता है और इसका नाम क्या है, इसका नाम है तमिलनाडु। ये हमारे भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है, तमिलनाडु। ये हमारे भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है। और यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम क्या है, कैप कैमोरिन या फिर इसका नाम कन्याकुमारी भी है। ये हमारे भारत के मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। ठीक है, इसकी कैपिटल की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल है चेन्नई। क्या है इसकी कैपिटल, चेन्नई इसकी कैपिटल है। और यहाँ पर आपको पता है DMK जी की सरकार भी है। ठीक है, इसके अब हम क्या करेंगे, ऊपर चलेंगे। इसके ऊपर आते हैं तो हमें 14वां राज्य मिलता है और 14वां जो राज्य है वो आपको पता है आंध्र प्रदेश है। कौन है, राज्य है आंध्र प्रदेश, जो कि काफी महत्वपूर्ण राज्य है। और इसकी जो कैपिटल है अभी हाल ही में 2 जून 2024 को क्या हुआ है, चेंज हुई है। ठीक है, यहाँ के जो CM है जिनका नाम क्या है, N चंद्रबाबू नायडू जी हैं, उन्होंने अपने होम टाउन को क्या किया है, अमरावती, अपने होम टाउन को यहाँ की कैपिटल घोषित कर दिया जिसका नाम क्या है, अमरावती नाम है। ठीक है, इसी के ऊपर जब चलते हैं तो इसी के जस्ट ऊपर जब चलते हैं तो मिलता है हमें 2 जून 2014 को अलग होता है। किससे अलग होता है, आंध्र प्रदेश से अलग होता है। इसका नाम है तेलंगाना। क्या नाम है, तेलंगाना नाम है। रेवंत रेड्डी जी की यहाँ पर क्या है, सरकार है। और इसकी कैपिटल क्या है, हैदराबाद इसकी क्या है, कैपिटल है हैदराबाद, हैदराबाद यहाँ की क्या है, राजधानी है। और ये पहले संयुक्त राजधानी हुआ करती थी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, लेकिन 2 जून ये एग्रीमेंट था 10 सालों के लिए, जो कि 2 जून 2014 को ये अलग हुआ था, तभी ये एग्रीमेंट हुआ था। और 2 जून 2024 को ये क्या होता है, एग्रीमेंट का टाइम पूरा हो जाता है, इसलिए इसने क्या किया, अपनी कैपिटल को अलग कर लिया। ठीक है, आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश की कैपिटल अमरावती हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर चलेंगे और तेलंगाना के बगल में और आंध्र प्रदेश के ऊपर हमें मिलता है भारत का 16वां राज्य जिसका नाम है उड़ीसा। क्या नाम है, उड़ीसा नाम है, जिसकी कैपिटल सभी लोगों को पता होगी, भुवनेश्वर। भुवनेश्वर इसकी क्या है, कैपिटल है। ठीक है, यहाँ पर पूरा नाम नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर लिख सकते हो भुवनेश्वर इसकी क्या है, राजधानी भी है। ठीक है, उड़ीसा जो कि भारत का एक तटीय राज्य भी है। इसके जस्ट हम क्या आते हैं, पश्चिम में आते हैं तो हमें भारत का मिलता है 17वां राज्य जिसका नाम है छत्तीसगढ़। ठीक है, क्या नाम है, छत्तीसगढ़ नाम है, जिसकी जो कैपिटल है वो है रायपुर। क्या है, रायपुर है, रायपुर यहाँ की क्या है, कैपिटल है। और बात करते हैं झारखंड की, तो झारखंड की बात हमने शायद किया था इसके पहले या नहीं किया था, तो झारखंड की बात हमने नहीं किया है। तो हमारा जो झारखंड हो जाएगा वो 18वां राज्य हो जाएगा और ये भी बिहार से होकर अलग होता है। ठीक है, बिहार से अलग होता है, ये हमारा 8वां राज्य हो जाता है, इसका नाम है झारखंड।
झारखंड की अगर राजधानी की बात करते हैं तो यहाँ की जो राजधानी है वो रांची। रांची झारखंड उड़ीसा छत्तीसगढ़ ये हमारे खनन की दृष्टि से, ठीक है, बात करें मिनरल्स की दृष्टि से तो काफी महत्वपूर्ण राज्य हैं, ठीक है। और एक राज्य हमारा और बचा था जो कि वेस्ट बंगाल था, इसे भी हम लोग यहीं पर लिख लेते हैं। वेस्ट बंगाल हमारा 19वां राज्य है, इसे हम लोग WB के नाम से भी जानते हैं, वेस्ट बंगाल। और इसकी जो कैपिटल हो जाती है वो है कोलकाता। सभी लोगों को पता है यहाँ पर किसकी सरकार है, ममता बनर्जी जी की सरकार है, ठीक है। अब हम आते हैं, ये तो हो गए हमारे भारत के मुख्य राज्य, ठीक है, ये हो गए हमारे जो भी हमने आप लोगों को सारी चीजें बताया, ये हमारे भारत के मुख्य राज्य हैं। अब हम चलते हैं भारत के 7 सिस्टर की राज्य की ओर, ठीक है, भारत के 7 सिस्टर जिसे बोला जाता है, 7 सिस्टर स्टेट जिन्हें बोला जाता है, ये भारत के कौन से राज्य हैं, ये भारत के पूर्व राज्य है, पूर्व वाले राज्य हैं, पूर्व के राज्य, ठीक है। इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं, तो इसमें आपको मिल जाते हैं सिक्किम, ठीक है। और यहाँ पर हमने कौन से नंबर तक पढ़ाया था आप लोगों को, 19वां नंबर। तो चलते हैं इसी के आगे नंबर लिखते हैं 20वां। और 20वां जो हमारा स्टेट हो जाता है इसका नाम है सिक्किम, ठीक है, जिसकी कैपिटल क्या है, इसका नाम है सिक्किम। और इसकी जो कैपिटल हो जाती है वो हो जाती है गंगटोक। सिक्किम इसकी जो कैपिटल हो जाती है इसका नाम है गंगटोक, इसकी कैपिटल हो जाती है, सिक्किम की कैपिटल गंगटोक। और इसी के आगे हम आगे बात करते हैं 21वें राज्य की ओर, तो इसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश इसका नाम है। और ये हमारे भारत का सबसे पूरब का राज्य है, जिसका बॉर्डर किससे साझा होता है, इसका बॉर्डर साझा होता है म्यांमार और चाइना से, ठीक है, तिब्बत जिसे बोल सकते हो। इसकी कैपिटल है ईटानगर। इसकी कैपिटल की बात करते हैं तो ईटानगर इसकी क्या है, कैपिटल है। पेमा खांडू यहाँ की क्या है, CM है, ठीक है। और 22वें राज्य की बात करें तो यहाँ पर हमारी सब राज्यों के बीच में फंसा हुआ राज्य है जिसका नाम क्या है, असम है। क्या नाम है, असम नाम है। जिसकी अगर कैपिटल की बात करते हैं तो जो कैपिटल है वो है दिसपुर यहाँ की कैपिटल है। हेमंत बिस्वा जी की यहाँ पर सरकार है। और आगे बात करते हैं 23वें राज्य की, तो नागालैंड हमारा 23वां राज्य हो जाता है नागालैंड, जिसकी कैपिटल क्या हो जाती है, कोहिमा इसकी क्या हो जाती है, कैपिटल हो जाती है, ठीक है। 24वें राज्य की बात करते हैं, 24वें राज्य की, तो मणिपुर आप लोगों ने बहुत सुना होगा, मणिपुर, ठीक है, जल रहा है। तो मणिपुर की जो कैपिटल हो जाती है वो हो जाती है इम्फाल। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल हो जाती है। और 25वें राज्य की बात करते हैं, 25वां हमारा जो राज्य हो जाता है उसका नाम है मिजोरम। क्या नाम है, मिजोरम, जिसकी जो कैपिटल हो जाती है वो है आइजोल, ठीक है। क्या कैपिटल है, आइजोल इसकी कैपिटल हो जाती है। और इसी के साथ हमारा जो 26वां राज्य है इसका नाम है आपका मेघालय, ठीक है। क्या नाम है, इसका नाम है त्रिपुरा, पहले लिख लेते हैं उसके बाद फिर मेघालय। त्रिपुरा हो जाता है, जिसकी कैपिटल जो हो जाती है वो हो जाती है अगरतला, ठीक है। क्या हो जाती है, अगरतला इसकी कैपिटल हो जाती है। और हमारा जो 27वां राज्य है उसका नाम है मेघालय, ठीक है। क्या नाम है, मेघालय इसका नाम है। और यहाँ पर हम लोगों ने कुछ नंबर मिस कर दिया है जिसके कारण अभी 28 राज्य कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है। मेघालय जो कि हमारा क्या है, 27वां राज्य है मेघालय। या फिर हम लोगों ने क्या किया, कुछ राज्य को मिस कर दिया। चलिए काउंट करते हैं, ठीक है, सारे राज्यों को हम क्या करते हैं, काउंट करते हैं और देखते हैं क्या हमारे 28 राज्य कंप्लीट हुए, क्योंकि एक राज्य अभी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद हमने स्टार्टिंग किया था कहां से, हमने स्टार्टिंग किया था यहाँ से, हिमाचल प्रदेश से। तो हिमाचल प्रदेश हमारा पहला राज्य हो जाता है। और दूसरे राज्य की बात करते हैं तो पंजाब हो जाता है। तीसरे राज्य की बात करते हैं तो हमारा हरियाणा हो जाता है। और चौथे राज्य की बात करते हैं तो हमारा राजस्थान हो जाता है। पांचवें राज्य की बात हमने किया था उत्तराखंड, ठीक है। और छठवां हमारा जो राज्य था वो उत्तर प्रदेश था। और सातवां राज्य हमारा मध्य प्रदेश था। और 8वां जो राज्य था हमारा बिहार था, ठीक है, 8वां राज्य हमारा बिहार था। और जो हमारा 9वां राज्य था वो इधर हम आ गए थे गुजरात की तरफ, ठीक है, गुजरात हो जाता है हमारा 9वां राज्य। एंड थोड़ा सा क्या करते हैं, इस पर टिक करते हुए चलते हैं, तभी इसमें हमें क्या पता चलेगा, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश हो गया, एंड उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, चंडीगढ़ हो गया, पंजाब हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, ठीक है। और आगे बात करते हैं 9 राज्य तक हमने यहाँ पर पढ़ा। इसके साथ फिर हमने पढ़ा आगे 10वें राज्य से, तो 10वां हमारा राज्य महाराष्ट्र हो गया, ठीक है। एंड उसके बाद 11वां राज्य हमारा गोवा हो जाता है। 12वां राज्य हमारा कर्नाटक हो जाता है। 13वां राज्य हमारा केरला हो जाता है। और उसके बाद फिर हमने 14वें राज्य
13वां राज्य। देखो यहाँ पर केरला को 13वां लिखा हमने और तमिलनाडु को भी 13वां लिखा, तो ये नंबर क्या हुआ, मिस हुआ है, ठीक है हमसे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 14वां और यहाँ पर क्या हो जाएगा 15वां, यहाँ पर 16वां, इसी तरीके से सारा नंबर बढ़ जाएगा और ये 18वां हो जाएगा और ये आपका 19वां हो जाएगा और इसी के साथ सारे नंबर गड़बड़ हो गए थे, ठीक है। और उसके बाद 20वां को हमें 21वां बनाना पड़ेगा और इसे 22वां बनाना पड़ेगा, इसे 23वां, इसे 24वां, इसे 25वां, इसे 26वां, इसे 27वां और इसे 28वां। तो मेघालय हमारा कौन सा राज्य था, 28वां राज्य था। इस तरीके से हमने पढ़ा कि हमारे भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, ठीक है। इसका नाम सिक्किम, क्या नाम है, सिक्किम इसका नाम है। इस तरीके से हमने पढ़ा कि हमारे भारत में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं और 28 की कैपिटल हमने आपको बताया, ठीक है। 28 की कैपिटल हमने आपको बताया। अब आते हैं भारत के यूटी के बारे में। भारत के यूटी के बारे में आते हैं। भारत के यूटी कौन कौन से हैं, तो देखो पहला हमारा जो यूटी है उसका नाम है जम्मू कश्मीर। पहले यूटी की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर नाम है इसका। इसकी जो कैपिटल है वो है श्रीनगर, क्या है, श्रीनगर इसकी कैपिटल है। दूसरे यूटी की बात करते हैं तो दूसरे हमारा जो यूटी है वो है लद्दाख, ठीक है। इसकी कैपिटल की बात करते हैं तो इसकी कैपिटल क्या हो जाती है, लेह भारत का एकमात्र स्थान है जहाँ पर सर्वाधिक मतलब सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। तीसरी कैपिटल की बात करते हैं तो तीसरा हमारा जो यूनियन टेरिटरी है इसका नाम है चंडीगढ़, क्या नाम है, चंडीगढ़। और चंडीगढ़ की कोई कैपिटल नहीं है। चंडीगढ़ स्वयं दो राज्य की कैपिटल है, पंजाब और हरियाणा की, ठीक है। इसी के साथ दिल्ली की बात करते हैं तो ये हमारा दिल्ली हमारा चौथा यूनियन टेरिटरी है। दिल्ली हमारा चौथा यूनियन टेरिटरी है और इसकी भी कोई राजधानी नहीं है क्योंकि ये स्वयं हमारे भारत देश की राजधानी है, ठीक है। और इसी के साथ यहाँ पर आपने देखा दमन दीव और दादरा नगर हवेली, दमन दीव और दादरा नगर हवेली, ये हमारी दमन दीव और दादरा नगर हवेली, ये हमारी पांचवी यूनियन टेरिटरी है। और आपको यहाँ पर पुडुचेरी दिख रहा होगा, ठीक है। क्या दिख रहा होगा, पुडुचेरी दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको पुडुचेरी दिख रहा होगा। और पुडुचेरी की भी कोई कैपिटल नहीं है। पुडुचेरी यहाँ पर आपकी छठवीं, पुडुचेरी आपकी छठवीं, पुडुचेरी आपकी छठवीं यूनियन टेरिटरी हो जाती है। और सातवीं की बात करते हैं तो लक्षद्वीप, ठीक है। सातवीं की बात करते हैं तो लक्षद्वीप आपकी सातवीं यूनियन टेरिटरी हो जाती है। लक्षद्वीप आपकी सातवीं यूनियन टेरिटरी हो जाती है जिसकी कैपिटल हो जाती है कावारती। कावारती यहाँ की क्या है, कैपिटल है कावारती, इसका नाम क्या है, कावारती यहाँ की क्या है, राजधानी है। और हमारी जो आठवीं जो हमारा यूनियन टेरिटरी है इसका नाम है अंडमान एंड निकोबार, क्या नाम है, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह नाम है। इसकी कैपिटल की बात करते हैं तो पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी थी लेकिन अब नहीं है। अब इसका नाम चेंज करके श्री विजयपुरम कर दिया गया है, ठीक है। क्या कर दिया गया है, अब इसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया गया है, विजयपुरम कर दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर नाम चेंज कर दिया गया है, ठीक है। तो ये हमने बात किया भारत के, अगर ये हमने बात किया भारत के राज्यों की राजधानी की, ठीक है। भारत के राज्यों की राजधानी की, तो आपको क्या करना है, एक तरफ लिखना है राज्य और एक तरफ लिखना है राजधानी, ठीक है। एक तरफ लिखना है राज्य और एक तरफ लिखना है राजधानी और सभी की राजधानी को आपको बताना है, ठीक है। सभी की राजधानी को आपको बताना है। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 और इसी के आगे 7 8 9 10 11 12 और इसी के आगे 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 एंड 24 25 26 27 एंड 28। आपको क्या करना है, सभी राज्यों की राजधानियों को रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है घर पे, ठीक है। और कल की क्लास में आपको बताना है, सभी राज्यों के हम यहाँ पर नाम लिख दे रहे हैं, आपको क्या करना है, घर से इसको करके आना है, ठीक है।
तो सभी राज्यों के हम यहाँ पर नाम लिख दे रहे हैं, सभी राज्यों के नाम यहाँ पर हम नोट डाउन कर दे रहे हैं। ठीक है, पहला जो हमारा राज्य हमने आपको बताया हिमाचल प्रदेश, क्या नाम है इसका? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, इसकी राजधानी आपको यहाँ पर नोट डाउन करना है, इसकी राजधानी को यहाँ पर आपको नोट डाउन करना है। और अगला आपको राज्य दिखाया उत्तराखंड। उत्तराखंड, फिर हम नीचे आए और बगल में आए, बगल में हमें मिला राज्य पंजाब। ठीक है, उसके जस्ट नीचे आया था हमें राज्य मिला हरियाणा। कौन सा राज्य मिला? हरियाणा राज्य मिला। फिर उसके और नीचे हम आए तो हमें मिला राजस्थान। राजस्थान, और उसके फिर नीचे और आ गए हम तो मिला बीच बगल में गुजरात। ठीक है, कौन सा राज्य मिला? गुजरात मिला। अब हम थोड़ा आगे गए तो हमें राज्य मिल गया कौन सा? हमें राज्य मिल गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश मिल गया। और इसके जस्ट बगल गए तो हमें मिल गया उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन सा राज्य मिल गया? उत्तर प्रदेश मिल गया। उसके जस्ट बगल में गए तो हमें मिल गया बिहार। कौन सा राज्य मिला? बिहार मिल गया। उसके नीचे आया तो हमें मिल गया झारखंड। कौन सा राज्य मिला? झारखंड मिल गया। झारखंड मिल गया। एंड उसके और नीचे आ गए हमें तो मिल गया छत्तीसगढ़। कौन सा राज्य मिला? छत्तीसगढ़ मिल गया। और उसके अगर नीचे हम आ गए तो हमें और बगल में गए तो हमें मिल गया पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल मिल गया। हाँ, पश्चिम बंगाल हो गया। फिर इसके बाद हमें मिला, नीचे हम आए तो हमें मिला उड़ीसा। कौन सा राज्य मिला? उड़ीसा मिल गया। उड़ीसा के अगर और नीचे आया तो हमें मिल गया आंध्र प्रदेश। ठीक है, कौन सा राज्य मिल गया? आंध्र प्रदेश मिल गया। और आंध्र प्रदेश के जस्ट बगल में आए तो हमें मिल गया तेलंगाना। तेलंगाना के अगर हम नीचे आ गए तो हमें मिल गया तमिलनाडु। तमिलनाडु के अगर हम बगल आ गए तो हमें मिल गया केरला। ठीक है, केरला के और ऊपर गए तो हमें मिल गया कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका। और कर्नाटका के हल्का ऊपर गए तो हमें मिल गया गोवा। गोवा के अगर हम थोड़ा और ऊपर गए तो हमें मिल गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र मिल गया। अब हम चलते हैं अपने नॉर्थ ईस्ट राज्यों की तरफ और वहां पर हमें मिलता है सबसे पहले जिसकी बाउंड्री किससे किससे लगती है? नेपाल और भूटान से मिलती है। सिक्किम राज्य मिल गया। सिक्किम के बगल चलते हैं तो हमें मिलता है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, कौन सा राज्य मिलता है? अरुणाचल प्रदेश मिलता है। अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के अगर बगल में आते हैं तो मिलता है हमें असम। असम राज्य मिलता है। और असम के जस्ट अगर हम बगल में आते हैं तो मिलता है हमें नागालैंड। ठीक है, कौन सा राज्य मिलता है? नागालैंड मिलता है। नागालैंड के अगर थोड़ा नीचे आते हैं तो हमें मिलता है मणिपुर। ठीक है, कौन सा राज्य मिलता है? मणिपुर मिलता है। मणिपुर के नीचे आते हैं तो हमें राज्य मिलता है मिजोरम। मिजोरम के अगर थोड़ा सा और बगल चलते हैं तो हमें मिलता है, मिजोरम के बगल चलते हैं तो हमें मिलता है त्रिपुरा। त्रिपुरा के अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो हमें मिलता है राज्य मेघालय। तो ये है हमारे पूरे राज्य। ठीक है, ये है हमारे पूरे राज्य और पूरे राज्यों की राजधानी हमने आप लोगों को पढ़ाया। ठीक है, और आपको क्या करना है? हमारे साथ इसे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, हमारे साथ इसका क्या करना है? प्रैक्टिस करना है कि कौन सी राज्य की राजधानी क्या है। तो इसे हम क्या करेंगे? आज ही प्रैक्टिस करेंगे। कल हम क्या करना है? कल हमें मैप में इसे फिलअप करना है। ठीक है, जो भी राज्य है उनकी राजधानियों को फिलअप करना है और उनके नाम भी लिखना है। तो आज का हमारा जो पहला राज्य है इसका नाम है हिमाचल प्रदेश। तो इसकी कैपिटल हमने आपको बताया, शिमला इसकी राजधानी है। ठीक है, क्या राजधानी है? शिमला राजधानी है। और उत्तराखंड की राजधानी हमने बताया आप लोगों को देहरादून। देहरादून इसकी कैपिटल है। ठीक है, अगला हमारा जो राज्य है उसका नाम है पंजाब। पंजाब और हरियाणा दोनों की जो कैपिटल है संयुक्त रूप से चंडीगढ़ है। चंडीगढ़ इन दोनों की संयुक्त कैपिटल है। और आगे बात करते हैं राजस्थान। ठीक है, राजस्थान की, तो राजस्थान की कैपिटल हम आप लोगों को लिखा है जयपुर। जयपुर जिसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। गुजरात राज्य की बात करते हैं तो गुजरात राज्य की जो कैपिटल है उसका नाम है गांधीनगर। आगे अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश की जो कैपिटल हमने लिखा है आप लोगों को भोपाल। ठीक है, क्या राजधानी है इसकी? भोपाल इसकी राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजधानी हमने आपको बताया कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और बिहार की राजधानी की बात करते हैं तो बिहार की राजधानी है पटना। और झारखंड की राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी है रांची। और छत्तीसगढ़ की राजधानी की बात करते हैं तो रायपुर इसकी क्या है? राजधानी है। और अगला हमारा स्टेट है पश्चिम बंगाल, जिसकी जो राजधानी है कोलकाता इसकी क्या है? राजधानी है। ठीक है, और आगे बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा की राजधानी हमने आप लोगों को पढ़ाया भुवनेश्वर क्या है इसकी? राजधानी है। और मध्य आंध्र प्रदेश की राजधानी अब क्या हो गई है? अमरावती हो गई है। इसके पहले क्या थी? हैदराबाद थी। तेलंगाना की राजधानी है क्या है? तो तेलंगाना जो राज्य है इसकी राजधानी क्या है? हैदराबाद है। ठीक है,
और बात करते हैं तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई इसकी राजधानी है। और केरला की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम इसकी क्या है? तिरुवनंतपुरम इसकी क्या है? राजधानी है केरला की। और बात करते हैं कर्नाटका की, तो जिसे क्या बोला जाता है? सिलिकॉन वैली बोला जाता है। बेंगलुरु इसकी क्या है? राजधानी है। और आगे बात करते हैं गोवा की, तो गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है, ठीक है, जो कि मंडवी नदी के किनारे बसा है। महाराष्ट्र की क्या है? मुंबई इसकी राजधानी है, ठीक है। और सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक इसकी राजधानी है, ठीक है। और बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो ईटानगर इसकी राजधानी है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर असम की राजधानी है। तो ये राजधानियों को आप लोग क्या करोगे? याद कर लोगे, ताकि हम लोग कल मैप पे जब प्रैक्टिस करें तो आप लोगों को आसानी से इसे फिलअप करने में आसानी रहे, ठीक है। नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा। देखो जब कभी भी नाग वगैरह निकलता है तो आप अपने मम्मी से बोलते हो कोई है माँ, ठीक है, तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हो, कोहिमा, ठीक है, कोई है माँ। मणिपुर की राजधानी क्या है? मणिपुर की राजधानी है इम्फाल, ठीक है, इम्फाल। आप देखो मणि देखते हो तो अपने फाल या कदम को क्या करते हो? बढ़ाते हो, तो इन फाल या कदम को बढ़ाते हो, तो इसकी राजधानी आप ऐसे याद कर सकते हो कि मणि देखने के बाद हम लोग अपने कदमों को, फाल मतलब कदम होते हैं, अपने कदमों को बढ़ाते हैं। तो ऐसे करके आप याद रख लेना कि मणिपुर की राजधानी इम्फाल। मिजोरम की राजधानी आइजोल, ठीक है, आइजोल। देखो आइजोल, मिजोरम, मैं जोर जोर से रम उड़ाता हूं, ठीक है, जोर जोर से याद कर लेना, जोर जोर से, रम का मतलब जानते हो, ठीक है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। अगरतला क्या है? त्रिपुरा की राजधानी है। और बात करते हैं मेघालय की, तो देखो मैं घायल हो गया, ठीक है। आप घायल कब होते हैं? जब आपको किसी न किसी चीज से लग जाती है, ठीक है। तो आप किसी न किसी चीज से लग गई तभी आप घायल हो गए, तो आप इसकी राजधानी को आप याद कर सकते हो शिलांग, ठीक है, से लग गई, शिलांग। किसकी राजधानी है? मैं घायल हो गया, मेघालय, ठीक है। तो ये रहे भारत के 28 राज्य। और बात करते हैं थोड़ा सा भारत के यूटी की। भारत के यूटी, जिसे केंद्र शासित प्रदेश भी बोलते हो आप लोग, केंद्र शासित प्रदेश बोलते हो। और इनकी राजधानियों की, तो देखो सभी की राजधानियां तो नहीं याद करना पड़ेगा, क्योंकि सभी की राजधानियां है नहीं। आपको याद कर लेना चाहिए लद्दाख की, ठीक है, लद्दाख की राजधानी याद कर लेना चाहिए। और दूसरे की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की राजधानी याद कर लो। और तीसरे की बात करते हैं तो आप याद कर लो अंडमान एंड निकोबार समूह, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह की राजधानियां याद कर लो। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानियां याद कर लो। एंड बात करते हैं चौथा, तो लक्षद्वीप की राजधानी आपको याद करना पड़ेगा, लक्षद्वीप की राजधानी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतने आपको यूनियन टेरिटरी की राजधानी याद करना है। बाकी जो आपके 4 बच जाते हैं, 4 बचते कौन कौन से हैं? देखो दिल्ली बच जाता है, और दूसरे ये आपका 5वां है, ठीक है, ये आपका 5वां है। और छठा चंडीगढ़ बच जाता है। तो ये स्वयं किसी न किसी की राजधानी है, इसलिए इनकी कोई राजधानी नहीं है, ठीक है। 7वें की बात करते हैं तो पुडुचेरी, ठीक है, इसका पहले नाम पांडिचेरी था, लेकिन अभी से इसका नाम क्या हो गया? पुडुचेरी हो गया है। 8वीं यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दादरा नगर हवेली, और कौन सा आपका यूनियन और क्या है? दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव, ठीक है, दमन और दीव, ये आपके क्या है? ये आपके संयुक्त रूप से आपके 8वें यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो इनकी राजधानी आपको नहीं याद करना है, इनकी राजधानी है भी नहीं, ठीक है, इनकी राजधानी नहीं है, ठीक है। दिल्ली, क्योंकि ये स्वयं किसी न किसी चीज की राजधानी है, ठीक है। जैसे दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली हमारे भारत की राजधानी, आपको पता ही है नहीं, दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है। याद करना है तो किसकी याद करना है? तो लद्दाख की याद करना है, ठीक है, लद्दाख की राजधानी याद करना है। जम्मू कश्मीर की राजधानी याद करना है। राजधानी है क्या इसकी? तो देखो जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, जिसे हमारे भारत का स्विट्जरलैंड भी बोला जाता है। लद्दाख की बात करते हैं तो लेह हमारे लद्दाख की राजधानी है, जहां पर विश्व की सबसे कम वर्षा होती है, ठीक है। विश्व की सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र का नाम है लेह, ठीक है, जो कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से डिस्ट्रिक्ट भी है, ठीक है। अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो देखो इसकी जो राजधानी थी पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी थी, लेकिन अभी हाल ही में कैबिनेट ने इसका नाम बदलकर
श्री विजयपुरम कर दिया है। क्या कर दिया है? श्री विजयपुरम इसकी नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, तो अब इसकी राजधानी क्या हो जाएगा? श्री विजयपुरम हो जाएगा। लक्षद्वीप की बात करते हैं तो कावारती, कावारती क्या है? इसकी राजधानी है। कावारती इसकी राजधानी है, जो कि एक द्वीप भी है। और बात करते हैं तो ये दो हमारे एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि क्या है, जो कि मुख्य भूमि में नहीं है। ठीक है, कहां पर है? द्वीपीय यूटी है। ठीक है, द्वीपीय यूटी है, मतलब मुख्य भूमि में नहीं है। भारत की मुख्य भूमि में स्थित नहीं है। ठीक है, कहां पर है? एक तो है अरब सागर में और एक है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या पढ़ा? तो आज हमने पढ़ा अपने मैपिंग का जो हमारा तीसरा टॉपिक है, जिसे बोलते हैं भारत की राज्य एवं उनकी राजधानी। ठीक है, तो इसमें न केवल हमने भारत के राज्यों को कवर किया, बल्कि भारत के राज्यों के साथ साथ हमने केंद्र शासित प्रदेशों को भी देखा और उनकी राजधानियों को भी अच्छे से डिस्कस किया। ठीक है, बाकी मानचित्र वगैरह भारत का मैंने अच्छे से आप लोगों को पढ़ाया। दिशा का भी हमने आपको लोगों को रिवीजन कराया। इसी के साथ हमने आपको बताया कि हमारे पूरी पृथ्वी पर हमारे भारत की लोकेशन क्या है। ठीक है, हमारा जो भारत है वो हमारी पृथ्वी पर कहां पर स्थित है? तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, इसी के साथ और आगे हम बढ़े तो आप लोगों को बताया गया कि भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। और इसी के साथ साथ आपको प्रत्येक राज्यों से परिचित भी कराया गया। ठीक है, इसके साथ ही आपको बताया गया कि राज्य और यूटी में फर्क क्या होता है, केंद्र शासित में अंतर क्या होता है, इनको भी आपको डिफाइन किया गया। और इसी के साथ हम थोड़ा सा आगे बढ़े और भारत के जो राज्य हैं इनको आप लोगों को अच्छे से डिटेल से मैप में बताया गया कि कौन से राज्य की लोकेशन कहां पर स्थित है। ठीक है, जैसे तमिलनाडु यहाँ पर है, केरला यहाँ पर है, कर्नाटका यहाँ पर है, आंध्र प्रदेश यहाँ पर है, तेलंगाना यहाँ पर है, महाराष्ट्र आपका ये है, और इन दोनों के बीच में आपका गोवा फंसा हुआ है। ठीक है, और इधर और आते हैं तो ये आपका गुजरात है, बीच में आपका मध्य प्रदेश पड़ जाता है और राजस्थान आपका पड़ जाता है यहाँ पर। ठीक है, जो कि भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य है। दूसरे राज्य की बात करते हैं तो दूसरा आपका पता है मध्य प्रदेश है, तीसरा महाराष्ट्र है, चौथे की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की लोकेशन है। इसी के नीचे जस्ट आपका छत्तीसगढ़ है, ये आपका उड़ीसा है, झारखंड है, इसके ऊपर बिहार है, ये आपका वेस्ट बंगाल है, इसके ऊपर सिक्किम है। और इधर आते हैं पूर्वी राज्यों की तरफ तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है और मेघालय है। ठीक है, ऊपर बात करें तो लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और यहाँ पर उत्तराखंड, पंजाब और हरियाणा बसे हुए। ठीक है, हमारे 2 यूटी यहाँ पर भी है जिनका नाम अंडमान निकोबार है और ये हमारा लक्षद्वीप है। इसी के साथ हमारा भारत पूरा समाप्त होता है। ठीक है, तो इनको मैंने आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर आपको सारे राज्यों के नाम आपको यहाँ पर दिया और उनकी राजधानियां भी मैंने अच्छे से प्रैक्टिस करवाया आप लोगों को। ठीक है, जिसमें सारे राज्यों की राजधानी है और यहाँ पर जो आपके बच जाते हैं यूटी, इनकी भी राजधानियों को मैंने आपको लिखाया। ठीक है, और बताया कि कौन कौन से राज्य की कौन कौन से यूटी की राजधानी आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये ऑलरेडी किसी न किसी की राजधानी है। जैसे नई दिल्ली हमारी भारत की राजधानी है, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, पुडुचेरी राजधानी है किसकी? जो आपका पुडुचेरी राज्य है, ठीक है, उसकी। दादरा नगर हवेली, ठीक है, तो ये आपके एक छोटे शहर के रूप में है, इसलिए इनकी कोई राजधानी नहीं है। ठीक है, तो राजधानी हमें किसकी पढ़ना है? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और लद्दाख एंड जम्मू कश्मीर की। तो ये हमने आप लोगों को पढ़ाया। ठीक है, तो इसी के साथ क्या करेंगे, आज की क्लास को हम लोग खत्म करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, हमारे भारत के जितने भी राज्य हैं, हमारे भारत के जितने भी अग्रणी राज्य हैं, वो चाहे किसी भी चीज के उत्पादन में हो, वो चाहे सब्जी, दाल, गेहूं, चावल, प्रत्येक फसलों के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे विथ पिक्चर। ठीक है, और आप लोग क्या करना, भारत के जितने भी राज्य हैं आप लोग उनको अच्छे से रिवीजन करके आना। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम लोग काफी अच्छे से आपके टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चलिए ठीक है, क्लास यदि आपको पसंद आती है तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।